समय समय पर परमात्मा का अवतार हुआ, निमित्त अवतार। एक नित्य अवतार होता है, एक निमित्त अवतार होता है, एक कारण अवतार होता है, किसी कारण से अवतार लेना। और एक निमित्त अवतार केवल प्रहलाद के लिए नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे, तो केवल प्रहलाद का निमित्त बना। और नित्य अवतार, संतों का अवतार तो नित्य होता ही रहता है। हमारे शास्त्रों में 24 अवतार बताए गए हैं, 24 अवतारों का वर्णन किया गया है। शिव जी ने पार्वती मैया को अमर कथा सुनाई। कथा सुनाते समय पार्वती हुंकारा दे रही थी, हुंकारा देते समय उनको निद्रा आ जाती है और एक तोते का अंडा पड़ा हुआ था, उसमें एक सुख पक्षी निकलता है और वो बड़े प्रेम से कथा सुनता है। जब पार्वती मैया हुंकारा देना बंद कर देती है तो शिव जी महाराज को कथा कह रहे हैं और हुंकारा देने के लिए पार्वती मैया को नींद आ जाती है। तो सुख पक्षी जो छोटा सा पक्षी है वो हुंकारा देने लग जाता है। 7 दिन की कथा पूरी हो जाती है और कथा पूरी होने के बाद में जब जय बुलाते हैं, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, तो पार्वती मैया की नींद उड़ गई और वो बोलती कि उद्धव समाज क्या कह रहे थे आप? कहा तो कथा पूरी हुई और कहां से चली उनको कोई पता ही नहीं था कि पार्वती क्या कह रही है। पार्वती कहने लगी कि मैं सही कह रही हूं, उद्धव समाज में क्या कहा भगवान ने, तो तुमने कथा नहीं सुनी कि मुझे तो निद्रा आ गई। फिर किसने हुंकारा दिया? तो एक सुख पक्षी बैठा हुआ था, उसने हुंकारा दिया। भगवान शिव क्रोधित होकर कि व्यास गादी के पीछे और तुमने कथा सुनी तो अपराध किया कथा का, और उनके पीछे त्रिशूल लेकर भाग पड़े। व्यास देव जी जो उनकी पत्नी विटका देवी, उनको एकदम उबासी आई और सुखजी महाराज उसके पेट में ही चले गए। अब जब वहां चले गए, व्यासदेव जी ने देखा कि सुखदेव जी आ गए हैं। सुखदेव जी महाराज कई वर्षों तक बाहर नहीं आए कि मैं इस संसार में आऊंगा तो संसार की माया व्यापेगी, लेकिन भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, और भगवान ने कहा कि तुम्हें माया नहीं व्यापेगी। तो सुखदेव जी महाराज का जन्म हो जाता है। यम प्रव्रजंत मनुपेतम पेतकृतम द्वैपायनो विरहाकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया नर्वविनेदु स्तम सर्वभूतहृदयं निवारतोऽस्मि। जन्म लेते ही सुखदेव जी महाराज संन्यास लेकर चल दिए। 4 अंगुल की कौपिन जिसके शरीर पर, और व्यास जी महाराज उसके पीछे पीछे पुत्र पुत्र कहकर चिल्ला रहे हैं। वृक्ष उनको जवाब दे रहे हैं। संतों की सन्निधि जीवन को संभाल देती है, संतों का चरित्र जीवन को परिवर्तित कर देता है। जय जय राधा
शास्त्रों में देखते हैं तो 24 अवतार पुराणों में मिलते हैं। भाव से ही परमात्मा का अवतार होता है। परमात्मा भाव का भूखा है, भाव ही सार है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, संत कुमारों का अवतार, पहला अवतार ब्रह्म अवतार। संत नारद, नर नारायण, भगवान श्री कपिल देव जी, दत्तात्रेय, यज्ञ भगवान, ऋषभ देव, पृथु, मत्स्य अवतार। जब सृष्टि का प्रलय होने वाला था उस समय मत्स्य अवतार हुआ था। कच्छप अवतार, धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार और श्री नरसिंह भगवान का अवतार, वामन भगवान का अवतार, श्री परशुराम, महर्षि वेदव्यास जी, भगवान श्री राम, बलराम जी का शेषा अवतार और मेरे कन्हैया का अवतार हरि अवतार, हंस का अवतार हुआ, बुद्ध अवतार और अब कहते हैं कि कल की अवतार होगा। इस प्रकार संक्षेप में सुखदेव जी ने, सूत जी ने सनकादि ऋषियों को अवतार के बारे में बताया। राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। राम कृष्ण दो को एक है, अंतर नहीं निवेश। इनके नए सभी उनके चपल विशेष। चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, जग में सुंदर है दो नाम, परमात्मा तो एक ही है। अब जब व्यास जी ने इतने शास्त्र पुराण रच दिए, रचने के बाद भी व्यास जी महाराज सोचते हैं कि मुझे तो शांति नहीं, मन में बड़ा क्षोभ है। इतने पुराण रच दिए, एक शास्त्र बना दिए, फिर भी है शांति। और नारद जी महाराज आ जाते हैं। नारद जी महाराज कहते हैं कि व्यास देव जी आपने भगवान कृष्ण का, मेरे ठाकुर का यशोगान तो किया ही। संतोष की स्थिति में संत पधार जाते हैं तो संत उनको आश्वासन देते हैं, ढाढ़स बंधाते हैं और उनकी व्यथा को हर लेते हैं। व्यास जी ने भागवत महापुराण 18,000 श्लोकों में रचना कर दी। रचना करने के बाद में व्यास जी सोचते हैं कि मैं अब इस भागवत महापुराण को प्रचार कैसे करूं, किसको सुनाऊं, कौन अधिकारी है इसका। और जो मेरा पुत्र है वो तो लौटकर आता नहीं है। अब ऐसा विचार कि कौन जिसको मैं सुनाऊं। तो व्यास जी ने भागवत इसी वजह से लिखी थी कि भाई असंतुष्टि से संतुष्ट हो जाए। नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति, शक्ति के पुत्र पाराशर और पाराशर के पुत्र महर्षि वेदव्यास सत्यवती के घर से हुए थे। जब व्यास जी महाराज ने सोचा कि अब वो कैसे आए, और जो नारद जी कहते हैं कि भाई मैंने जो भागवत कथा सुनी, मैंने संतों का सानिध्य किया, तो संतों के सानिध्य में मेरे पूर्व जन्म में मैं भी दासी का पुत्र था। लेकिन दासी के पुत्र होते हुए भी मेरी माँ संतों के पास गई और मेरी माँ संतों की सेवा करती थी। मैंने संतों का उच्छिष्ट खाया, उनकी जूठी पत्रें उठाई, संतों की सेवा की। उसके प्रभाव से देखो मैं भी इस जन्म में और ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बना हूं। दासी पुत्र से देवर्षि नारद बन जाना ये संतों के उपदेश से ही संभव हुआ। श्रीमद् भागवत की रचना व्यास ने करते सोचा कि किसको सुनाऊं। सुखदेव जी तो आते नहीं है। अब जब सुखदेव जी नहीं आते हैं तो उन्होंने एक श्लोक रचा। उनके शिष्य जंगल में सविता लेने जाते थे। जब उनको सर्प इत्यादि जंगली जानवरों का, हिंसक जानवरों का भय लगता, उस समय वो गुरु से बोले कि हमें तो डर लगता है जंगल में। उन्होंने कहा कि मैं जो श्लोक तुम्हें याद कराता हूँ उसको याद कर लेना, और जब डर लगने लगे तो उच्च स्वर से उच्चारण
जाते ही श्लोक में जो वर्णन है, सुखदेव जी की समाधि खुल जाती है और सोचते हैं कि ऐसा सौंदर्य परमात्मा का, ऐसा सुंदर स्वरूप का वर्णन तो मैंने कभी नहीं सुना है, और परमात्मा का ऐसा सुंदर स्वरूप है तो दर्शनों की इच्छा जागृत हो जाती है। सुखदेव जी कहते हैं कि बच्चों, तुम श्लोक को पूरा बोलो और श्लोक सुनाओ। तो वो फिर श्लोक बोलने लगे, अहो श्लोकों को सुनकर और बोले कि मुझे ये श्लोक और सुनाओ। शिष्य लोग बोले कि तुम्हें श्लोक सुनना है तो व्यास जी के पास चलो। उन्होंने 18,000 श्लोकों में भागवत की रचना की है। हमें तो इतना ही आता है, ज्यादा नहीं सुना सकते हैं। तो सुखदेव जी महाराज दौड़ कर आए और व्यास जी महाराज के चरणों में गिर गए। पिताजी मुझे कृष्ण कथा सुनाइए, भागवत कथा सुनाइए। सतगुरु के चरणों में मस्तक धरना, राम नाम का पुस्तक देना। सुखदेव जी महाराज जब अपने पिता व्यास देव जी के चरणों में गिर पड़े, अधिकारी जानकर व्यास देव जी ने सुखदेव जी को पूरी भागवत का उपदेश किया। सुखदेव जी महाराज उसको श्रवण करके और आनंद में मग्न हो गए। ऐसे सुखदेव जी महाराज थे। और इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रथम स्कंद सुखदेव जी का प्राकट्य यहाँ तक कथा का वाचन हुआ। आगे कल से 2:30 बजे से सत्संग प्रारंभ हो जाएगा और 3 बजे से कथा प्रारंभ होगी। और हमेशा प्रतिदिन 7 बजे तक, 3 से 7 बजे तक कथा का उच्चारण होगा।